वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे खान साहब के हवाले से। अगर कोई मौजज़ा ना हुआ या कोई डील ना हुई या अदालतों से गैर मुतवक्की रिलीफ न मिला तो खान साहब के जल्द रिहा होने के इम्कानात न होने के बराबर हैं और वो 2026 के दौरान बल्कि मुमकिना तौर पर उसके बाद भी जेल में ही रहेंगे। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक पीटीआई के अंदर सख्त गीर अनासिर अब भी तसादम की पॉलिसी पर कायम है, लेकिन पार्टी के तहम्मुल मिजाज रहनुमा खान साहब की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का चारसद्दा में जलसे से खिताब में कहना था कि मुझे कबूल न करने वालों की फिक्र नहीं, पॉलिसी सिर्फ बानी चेयरमैन की चलेगी। वजीर आला के लिए नामजद हो गया तो कहा गया कि हमें कबूल नहीं, लेकिन आज ये साबित हुआ कि मैं अवाम को कबूल हूं। उन्होंने कहा कि पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ खान साहब की चलेगी। बानी से मिलना तो चाहते थे लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ही नहीं करवाई गई। इसके जवाब में वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू की और कहा कि वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने से पहले ही फारिग हो जाएंगे। वो न सिर्फ खुद जाएंगे बल्कि पीटीआई को भी साथ लेकर जाएंगे। और उनका मजीद ये कहना था कि हुकूमत ने बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने के लिए कोई डील ही नहीं दी। अलबत्ता पीटीआई दिन के उजाले में लिख कर दे कि वो बनीगाला या नथिया गली मुंतकिल होना चाहते हैं तो फिर हम इस सूरत हाल पर गौर करेंगे। खान साहब से सुहेल आफरीदी की मुलाकात के हवाले से वजीर आजम के सियासी मशीर राना सना कहते हैं कि नई शुरुआत के लिए नहीं, किसी के इश्क में खुदकुशी करने के लिए आए हुए हैं। इस अमल से तो ऐसा लगा जैसे टार्जन की वापसी हुई है। उन्हें दिखाना जरूरी था कि हवा में नहीं उड़ते, पांव जमीन पर ही रखते हैं और कानून के मुताबिक ही चलना होता है। पहले वो कानूनी तरीके के कायल नहीं थे लेकिन अब वो कानूनी तरीके इख्तियार कर रहे हैं जिसका नतीजा उन्हें मिल भी जाएगा। मैं समझता हूं कि उनकी मुलाकात पीर तक हो जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब का ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फजल इलाही साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ये जानना बड़ा जरूरी है कि जब सुहेल आफरीदी साहब ने जो पूरे प्रोसेस अपनाए, कानूनी प्रोसेस अपनाए, उन्होंने दरखास्तें लिखी, ये बोला भी, अदालत ने भी उन्हें हुक्म दे दिया कि मुलाकात कर लें, उसके बावजूद वो कौन सी हवा में थे कि राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि उनके पांव जमीन पर नहीं थे तो इसलिए उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब उन्हें समझ में आ गया है कि हमसे बात करनी है, हम मुलाकात करवाएंगे, तो अब उनको पीर तक जो है ना हम मिलने दे देंगे। तो सर आप क्या समझते हैं इस प्रोसेस के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे बात करने का मौका दिया है। असल में बात यह कि राना सनाउल्लाह साहब जो है उनके पांव हवा में इसलिए है कि ना तो ये वोट से आए, ये इलेक्शन से नहीं आए, ये सिलेक्शन से आए हुए हैं। ये सिलेक्टेड बंदे, चाहे वो इनका वज़ीर आज़म साहब है या सनाउल्लाह साहब है या इनके 17 रुकनी टीम जो है वो आए और बाकी जो भी किए हैं। आपको पता है 190 हमारे जो है एमपी हम अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके थे पूरे पाकिस्तान में, और ये एक मैंडेट चोर और एक गैर आईनी गैर कानूनी ये हुकूमत है और पाँव तो इनके हवा में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाँव हवा में नहीं है, हमारे पाँव जो है जमीन पर है और पक्के कड़े हैं और जमीन में ही है, इसलिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके जो मोहब्बत है अवाम के साथ और अवाम के इनके साथ जो मोहब्बत है वो पूरे पाकिस्तान में है, अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज में है। पूरी दुनिया को पता है कि वाहिद इमरान खान जो लीडर है ये तो कठपुतली यहाँ है और इनके दिन बहुत करीब है और इसलिए ये हवा में उड़ा रहे हैं। आपने दिन करीब होने की बात की ना फजल इलाही साहब, तलाल चौधरी साहब की अभी गुफ्तगू मैंने इंट्रो में आपको सुनाई है। वो कह रहे हैं कि दिन तो इनके कम है सुहेल आफरीदी साहब के, क्योंकि जिस मकसद के लिए आए हैं ये तो यहूद और नसारा के एजेंट बैठे हुए हैं, चाहे ये है, चाहे मौलाना है, चाहे जो भी है। इनका जो पूरा पीटीएम है ये अभी भी एक है और इलेक्शन से पहले भी 2 साल हराम की हुकूमत में बैठे हुए थे और गैर आईनी गैर कानूनी में ये वज़ीर आज़म था और ये दोबारा वज़ीर आज़म हो गया। पहले तो इस तरह एक मस्खरा बना हुआ है पाकिस्तान पूरी दुनिया में, और जिनके कदमों में ये जाके कभी माइनिंग को लेके जाते हैं, कभी ये जाते हैं वहां पर मिन्नतें करते हैं कि हमें एक्सटेंशन दो, कभी ये मिन्नत करके हमें और जो है दोबारा वज़ीर आज़म बनाए और हमें रहने दे, हम पीएम है और पीएम है। ये वो बच्चों वाली गेम है, एक खेल है और इसका एहतमाम होने वाला है आज इंशाअल्लाह ताला। ये बात आप याद रखें, इनका एहतमाम होने वाला है अल्लाह के फज़ल करम से, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जड़ें जो है वो अवाम में है, हवा में नहीं है। इनकी जड़ें हवा में है और जिस भी दरख्त का
जड़ जो है ना वो हमारे वो उसके लिए मामूली सा तूफान क्या कि मामूली सी हवा भी बहुत है। लेकिन फजल इलाही साहब, आपने मौलाना साहब का जिक्र किया ना, मौलाना साहब तो अब खुद सड़कों पर निकल रहे हैं। सब एक टीम है। सर मैं आपकी बात नहीं समझी, मैं मौलाना साहब की बात कर रही हूँ, आपने उनका जिक्र किया, वो तो खुद एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, आप भी जलसों का ऐलान कर रहे हैं। कीमत बढ़ाने की बात है, कीमत बढ़ाने की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, कीमत बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं वो। उसके 27 तरमीम 26 में उसमें क्या किया था, हमारे साथ था, राब्ते में था। जब बात ऊपर तक चली गई टिक टाक उसके खर्चों के मुताबिक इनको। फजल इलाही साहब, मौलाना साहब ने खान साहब की रिहाई के लिए जिस हद तक बात वो कर सकते थे वो की भी, और हमारी भी उनके पार्टी के रहनुमाओं से बातचीत होती रहती है। आप तो फिर सर ये ज्यादती नहीं कर रहे, उनको ये कह रहे हैं कि वो कीमत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सर बड़े सीनियर सियासतदान है। जब भी आई तरमीम के बाद जब इसने अपनी कीमत बढ़ा के हमसे बात किए, हमें इसकी हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह ताला पे भरोसा और यकीन है। और इंशाअल्लाह ताला ये दिन बहुत करीब है कि जितने भी हैं ये आपस में लड़ेंगे। ये बात आज नोट करें, जिसकी ना एक्सटेंशन किसी की होगी और न इनकी हुकूमत चलेगी, ये आपस में लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह अदलिया में भी इंशाअल्लाह ताला सोच विचार आएगी। और अदलिया जो है इंशाअल्लाह जो उस दिन जो आपने बात की अपने तजिए में कि सुहेल अफरीदी साहब को नहीं मिलने दिए, तो एक सुपरडेंट जेल जो कि 14, 15, 16 स्केल का बंदा होता है, उसकी इतनी औकात ही क्या है कि जनाब वो मिलने ना दिया जाए उसको, उसकी औकात ही क्या है। लेकिन ये उसने औकात दिला दी हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट के बेंच ने इजाजत दी सुहेल अफरीदी को वहां पे इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिए। इसका मकसद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये हुकूमत ना बना सके, कैबिनेट ना बना सके। और ये भी मैंने सुहेल अफरीदी को क्लियर कट का हुआ है कि हम किसी भी इम्पोर्टेंट एडवाइजर को, किसी भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर को किसी भी सूरत माफ न बर्दाश्त करेंगे, न हम उसको छोड़ेंगे। अच्छा जो भी किया है अब तो फजल साहब पीर को सर मुलाकात बिलाखिर होने जा रही है। लेकिन फजल साहब ये ज्यादा बेहतर नहीं है जिस तरह से आपने बात की कि हम किसी भी पॉलिटिकल कयादत के ऊपर एतमाद नहीं करते, मौलाना साहब की जमात पर भी एतमाद नहीं करते, तो ये बेहतर नहीं होता, ये बेहतर नहीं होता सर कि विद इन दिस सिस्टम एक पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है उसी को जारी रखते हुए एक टकराव की पॉलिसी को हटाकर अगर मुफाहमत की पॉलिसी पर अमल पैरा हो जाए तो उससे सर ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा? मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, इजाजत है मुझे? जी जी प्लीज सर। पॉलिटिकल सिस्टम है कहां पे पाकिस्तान में, मुझे बता दे कौन पॉलिटिकल है यहाँ पर? सर ये हुकूमत 17 सीट वाला वज़ीर-ए-आज़म पॉलिटिकल है। सुने जरा, जी जी 17 सीट वाला वज़ीर-ए-आज़म पॉलिटिकल है, राना सनोब पॉलिटिकल है, तलाल चौधरी है, वो दूसरा जो हर वक्त बंदर की तरह टर्टर करे वो पॉलिटिकल है। देखिए ये तो तनख्वाहदार बंदे हैं, इनसे हम बात नहीं करते। अदलिया से भी हमारा अभी यकीन उड़ रहा है। अब हमें भी जो है सोच रहे हैं कि हम क्या करें। मेरे ख्याल में मैंने ये मशवरा दिया है उस दिन वज़ीर आला को कि बेटा बात ये है कि अब जो जिस तरह इन्होंने आके कब्जा किया है हम भी यही रास्ता इख्तियार करेंगे और पूरा पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान सब हमारे साथ उठेंगे। और वो दिन दूर नहीं कि इनके जो है ना ये तख्ते जो है ये जो है तख्ते बन जाएंगे और उलट जाएंगे और इंशाल्लाह इनको चपने की जगह नहीं मिलेगी। जिस तरह आपने कहा कि आपने देखा कि कश्मीर में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, जवान तबाह बर्बाद है, गरीब भूख से मर रहे हैं। ये वही लोग हैं, कोई चप्पल जो है पहनता था गले में। आप भी जरा देखे, आप कभी घर है अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी घर चलाती है, कितना मुश्किल हो गया। 150 का पेट्रोल 300। सर फजल साहब उसको तो भूल जाएं। अब तो थोड़ा फजल साहब अब तो अरसा हो गया कि टीवी चैनल्स पर कोई महंगाई की बात कर ले या गरीब की बात कर ले, अब तो सिर्फ पॉलिटिकल बहस है। और जहां तक आपने इस सिस्टम की बात की है, इस गवर्नमेंट की बात की है, तो ये जमहूरी हुकूमत तो है, ये जैसी भी हुकूमत है ये जमहूरी तो है, हम इसको जमहूरी हुकूमत ही कहेंगे। और जमहूरी नहीं है जी। और इसी जी मैं आपके प्रोग्राम में आके बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ
जो कहे जमहूरियत। अच्छा फजल इलाही साहब, वक्त की कमी के बायस हम आपसे बात को मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन आइंदा भी आपको कनेक्ट करेंगे। फजल इलाही साहब से गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात के हवाले से, और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, शो का वक्त करा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।